दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। PM इज़ नॉट लेटिंग अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट वर्क, सेज केजरीवाल। बीजेपी हिट्स बैक। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, लेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी काम को होने देना या फिर करने देना। तो क्या मतलब हुआ इसका? पीएम इज़ नॉट लेटिंग अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन का मतलब होता है विपक्षी पार्टी। पीएम जो है वो अपोजिशन पार्टियों मतलब विपक्षी जो पार्टी की जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स, उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। गवर्नमेंट वर्क काम नहीं करने दे रहे हैं। सेज, ये किसने कहा? केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा। बीजेपी हिट्स बैक। हिट बैक का मतलब होता है पलटवार करना, किसी बात के ऊपर पलट कर कहना, उसे कहते हैं हिट्स बैक, मतलब कि पलटवार करना। बीजेपी ने पलटवार किया। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई सारे वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे जो शायद पहले आपने नहीं सुने होंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके लिए ज़रूरी है, आप उसे ज़रूर नोट करें। चीफ मिनिस्टर Arvind Kejriwal on Sunday accused PM Narendra Modi of using investigating agencies to overthrow non-BJP governments। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो चीफ मिनिस्टर हैं मतलब कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, ऑन संडे रविवार को एक्यूज्ड। देखिए, एक्यूज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्यूज़ किया, मतलब कि आरोप लगाया। एक्यूज्ड किसको एक्यूज़ किया? पीएम नरेंद्र मोदी, मतलब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक्यूज़ किया, आरोप लगाया। किस चीज़ का? ऑफ यूजिंग, मतलब कि इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ऑफ यूजिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, मतलब कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इन्वेस्टिगेट एजेंसीज टू ओवरथ्रो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स। देखिए, ओवरथ्रो का क्या मतलब होता है? ओवरथ्रो का मतलब होता है पलट देना, पदस्थ कर देना या फिर उखाड़ फेंकना। तो क्या आरोप लगाया? यूजिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मतलब कि जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करने का। टू ओवरथ्रो मतलब कि मतलब उखाड़ फेंकना या फिर जैसे मैंने आपको बताया पदस्थ कर देने का नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स, नॉन बीजेपी सरकारों को। द पीएम हैज़ अडॉप्टेड आ यूनिक वर्किंग स्टाइल। क्या मतलब हुआ? देखिए, अडॉप्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना लेना, और ये हैज़ के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या मतलब हुआ? द पीएम जो प्राइम मिनिस्टर हैं हैज़ अडॉप्टेड, उन्होंने अपनाया है, हैज़ अडॉप्टेड आ यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अलग, अनूठा, एक अनूठा, ए यूनिक वर्किंग स्टाइल, मतलब एक काम करने का एक अनूठा तरीका अपनाया है। अडॉप्टेड है यूनिक वर्किंग स्टाइल। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना या फिर रोकथाम करना। टू प्रिवेंट, रोकने की। अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट्स, मतलब कि जो अपोजिशन मतलब कि जो विपक्षी पार्टी की जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं। फ्रॉम फंक्शनिंग एट पीस, मतलब कि क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट्स को, मतलब कि विपक्षी पार्टी की सरकारों को। किस चीज़ से? फ्रॉम फंक्शनिंग, काम करने देने से। एट पीस, शांति से। केजरीवाल टोल्ड रिपोर्टर्स, केजरीवाल ने रिपोर्टर्स को मतलब कि पत्रकारों को बताया। आगे देखिए, हिटिंग बैक। अब देखिए, हिटिंग बैक का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, किसी चीज़ का पलटवार करना, किसी बात को पलट कर कहना, उसे हिटिंग बैक कहा जाता है, मतलब कि पलटवार करना। हिटिंग बैक मतलब पलटवार करते हुए। बीजेपी स्पोक पर्सन, स्पोक पर्सन मतलब होते हैं प्रवक्ता, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हरीश खुराना सैड, जो हरीश खुराना है सैड, उन्होंने कहा केजरीवाल वॉज एन अनार्किस्ट। देखिए, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। केजरीवाल वॉज एन अनार्किस्ट, जो केजरीवाल थे वो एक अनार्किस्ट थे, मतलब कि एक अराजकतावादी थे। हु डिड नॉट बिलीव इन कोर्ट, हु डिड नॉट बिलीव मतलब जिनको यकीन नहीं था या फिर जो यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते थे। इन कोर्ट मतलब कि अदालत में। देयर लीडर, उनके नेता सत्येंद्र जैन,
इज़ इन जेल, वो सत्येंद्र जेल जो है इज़ इन जेल, वो जेल में है, ऑन कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट के आदेश पर, नॉट ऑन बीजेपीज ऑर्डर, बीजेपी के ऑर्डर्स पर, मतलब बीजेपी के आदर्श पर नहीं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये एपेस्ट्रोफी एस है, एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, तो क्या मतलब हुआ, नॉट ऑन बीजेपीज ऑर्डर्स, मतलब बीजेपी के आदेश पर नहीं। ही हैज़ बीन डिनाइड बेल, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जब भी ही मतलब कि हैज़ बीन या हैव बीन के बाद आप थर्ड फॉर्म देखेंगे वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है, तो आप इस चीज़ को नोटिस करें, ध्यान रखें, ताकि आप अच्छी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। हैज़ बीन हैव बीन के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव वॉइस का टेंस होगा, और पैसिव वॉइस का टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट है ये। ही हैज़ बीन डिनाइड बेल, डिनाई का मतलब होता है मना कर देना, ही हैज़ बीन डिनाइड बेल, उन्हें बेल मना कर दी गई है, मतलब उनको बेल से इनकार कर दिया गया है, बिकॉज, क्योंकि प्राइमा फेसी, देखिए प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी देयर इज एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया, देयर इज एविडेंस अगेंस्ट हिम, मतलब उनके खिलाफ एविडेंस है, मतलब कि उनके खिलाफ क्या है, उनके खिलाफ एविडेंस है, सबूत है। द सेम इज़ द केस ऑफ हिज क्लोज आइड, द सेम इज़ द केस मतलब कि यही केस है ऑफ हिज क्लोज आइड, क्लोज आइड मतलब कि उनके नज़दीकी साथी का, आइड मतलब होता है संगी साथी, विजय नायर, विजय नायर जो हैं, हु टू हैज़ बीन डिनाइड बेल, हु टू हैज़ बीन डिनाइड बेल मतलब उनको भी बेल जो है डिनाई कर दी गई है, मतलब मना कर दी गई है। ही सेड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, दीज एलिगेशंस वर डाइवर्जनरी टैक्टिक, देखिए ये वर्ड आप नोट कर सकते हैं, डाइवर्जनरी टैक्टिक का मतलब होता है भटकाव की रणनीति, तो क्या मतलब हुआ, दीज एलिगेशंस, ये जो आरोप हैं, वर वो थे, वर आ डाइवर्जनरी टैक्टिक्स मतलब क्या जैसे मैंने आपको बताया भटकाने की रणनीति, ही एडेड, उन्होंने जोड़ा। आगे देखिए, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स मतलब भटकाने की या भटकाव की रणनीति। केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा, द पीएम हैज़ रिजॉल्व्ड दैट ही वॉन्ट लेट अ सिंगल नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वर्क इन दिस कंट्री, क्या मतलब हुआ, देखिए रिजॉल्व करने का मतलब होता है किसी चीज़ का संकल्प ले लेना, किसी चीज़ के बारे में विचार बना लेना। केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा, द पीएम हैज़ रिजॉल्व, जो पीएम है प्रधान मतलब प्राइम मिनिस्टर, हैज़ रिजॉल्व, उन्होंने विचार बना लिया है या संकल्प ले लिया है, दैट ही वॉन्ट लेट अ सिंगल नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वर्क, वो किसी भी सिंगल मतलब एक सिंगल नॉन बीजेपी जो कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट सरकार है उसे काम नहीं करने देंगे। ही वॉन्ट लेट अ सिंगल नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वर्क इन दिस कंट्री, इस देश में। ही सेड, उन्होंने कहा, वंस अ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट अज्यूम्स ऑफिस, देखिए अज्यूम का मतलब होता है काम करना शुरू कर देना, वंस अ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, जब एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट काम ऑफिस मतलब कार्यालय शुरू करती है, काम करना शुरू करती है, अज्यूम्स ऑफिस, ईडी सीबीआई आर सेट आफ्टर द अपोजिशन, वो ईडी और सीबीआई को सेट कर दिया जाता है आफ्टर द अपोजिशन, अपोजिशन के आफ्टर द अपोजिशन मतलब कि विपक्ष के पीछे, अपोजिशन लीडर्स विपक्षी नेताओं के पीछे। इन फुल फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है रोष, पूरे रोष में, फुल फ्यूरी पूरे रोष में। दे ओवरथ्रो गवर्नमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया ओवरथ्रो क्या मतलब होता है, ओवरथ्रो का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ फेंकना या फिर पदस्थ कर देना। दे ओवरथ्रो, वो ओवरथ्रो कर देते हैं गवर्नमेंट्स, सरकारों को। कॉज रिफ्ट्स, और रिफ्ट का मतलब होता है दरार, और दरार पैदा करते हैं इन पार्टीज, पार्टियों में, दलों में। एंड हरास लीडर्स, और लीडर्स को हरास करते हैं। हरास का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, आगे देखिए, या फिर उत्पीड़न करना। वंस द अलेज्ड करप्ट लीडर्स ज्वाइन बीजेपी, वंस द अलेज्ड मतलब जो कथित, वंस द अलेज्ड करप्ट लीडर्स, जो इस तरह के जो कथित करप्ट मतलब कि भ्रष्ट नेता होते हैं, लीडर्स, ज्वाइन बीजेपी, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बाय बिट्रेइंग देयर ऑन पार्टी, अपनी खुद की पार्टी को धोखा देकर, बिट्रेइंग देयर ऑन पार्टी, बिट्रे आप नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है धोखा देना या फिर गद्दारी करना। बाय बिट्रेइंग देयर ऑन पार्टीज दे आर ऑब्जॉल्व्ड, देखिए ऑब्जॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त हो जाना। दे आर ऑब्जॉल्व, वो दोष मुक्त हो जाते हैं। ऑफ ऑल चार्जेस, हर प्रकार हर चार्ज से वो क्या होते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं। सेवरल ऑफ द एमएलएज ऑफ द एमबीए, कई एमएलए, सेवरल होते हैं अनेक, अनेक एमएलए जो हैं ऑफ द एमएलएज ऑफ द एमबीए,
जिसे ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म क्या होती है, महाविकास अघाड़ी, मतलब कि जो सेवरल एमएलए जो हैं ऑफ द एमवीए मतलब महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट वर फेसिंग, वो फेस कर रहे थे मतलब सामना कर रहे थे ईडी एंड सीबीआई केसेस, ईडी और सीबीआई के केसेस का। बट लेकिन द मोमेंट दे स्विच्ड अलाइजेंस, अलाइजेंस का मतलब था निष्ठा, लेकिन जब उन्होंने अपनी निष्ठा को चेंज कर लिया मतलब स्विच कर लिया, बदल लिया टू बीजेपी की तरफ, दे वर क्लियर्ड, उन्हें मुक्त कर दिया गया, दे वर क्लियर्ड ऑफ द चार्जेस, मतलब चार्जों से मुक्त कर दिया गया। ही सैड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, हैड दे, अब यहाँ पर इन्होंने दे के लिए जो वर्ड यूज़ किया हुआ है देख लीजिए, किसके लिए, दे का मतलब वे या वे लोग होता है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। हैड दे मतलब कि जैन एंड सिसोदिया ज्वाइंड बीजेपी, अगर ज्वाइन मतलब कि जैन और सिसोदिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली होती, ज्वाइन बीजेपी बाय लिविंग आप बाय लिविंग आप मतलब आपको छोड़कर, दे वुड नॉट बी इन जेल, वो जेल में नहीं होते, टुडे आज, वो आज जेल में नहीं होते। इट इज़ क्लियर मतलब ये क्लियर है, स्पष्ट है, दैट की ऑल द केसेस अगेंस्ट देम, की जो सारे केसेस हैं अगेंस्ट देम उनके खिलाफ, आर फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब होता है मनगढ़ंत। ही सैड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, फैब्रिकेटेड मतलब कि मनगढ़ंत। केजरीवाल ऑल्सो अपील्ड, अपील का मतलब होता है गुजारिश करना या फिर निवेदन करना। केजरीवाल ऑल्सो अपील्ड टू पीपल, केजरीवाल ने लोगों से अपील की, गुजारिश की, या कह सकते हैं निवेदन किया टू पीपल, लोगों से, इंक्लूडिंग लॉयर्स, इंक्लूडिंग लॉयर्स मतलब वकीलों को मिलाकर, टू ज्वाइन राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल्स न्यूली, तो ज्वाइन करने की, क्या ज्वाइन करने की, राज्यसभा एमपी, जो राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल्स न्यूली लॉन्च प्लेटफॉर्म, जो राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल का जो नया, न्यूली मतलब नया जो लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म है, उसको ज्वाइन करने की, जिसका क्या नाम दिया, इंसाफ के सिपाही। सिब्बल एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या, सिब्बल एंड इंडिपेंडेंट राज्यसभा मेंबर, सिब्बल जो एक इंडिपेंडेंट राज्यसभा मेंबर हैं, अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस की थी मतलब घोषणा की, ऑन सैटरडे, शनिवार को, दैट की ही वॉज सेटिंग अप द प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे थे, ही वॉज सेटिंग अप प्लेटफॉर्म टू फाइट, लड़ने के लिए, इनजस्टिस मतलब, इनजस्टिस मतलब कह सकते हैं नाइंसाफ़ी से, इनजस्टिस प्रिवेलिंग इन द कंट्री, प्रिवेलिंग मत का मतलब होता है फैला होना, प्रचलित होना, जो कि या विद्यमान होना, इसे प्रिवेल कहते हैं, जो कि विद्यमान है इन द कंट्री, देश में। एंड साउट, और मांगा, द सपोर्ट मतलब कि सहयोग, ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्रियों का, एंड अदर लीडर्स, और दूसरे नेताओं का, ऑफ अपोजिशन पार्टीज, और विपक्षी पार्टियों के। आगे देखिए, केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा, दिस इज़ आ नोबल इनिशिएटिव, देखिए नोबल का मतलब होता है नेक, और इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल या फिर शुरुआत। केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा, दिस इज़ अ नोबल इनिशिएटिव, ये एक नेक शुरुआत है या पहल है। एडवोकेट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, वकील जो हैं फ्रॉम द अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश से, शुड ज्वाइन सिबल, वो उन्हें ज्वाइन करना चाहिए सिबल को, सिबल, एंड फाइट इनजस्टिस, और फाइट करना चाहिए इनजस्टिस मतलब नाइंसाफ़ी से, फाइट इनजस्टिस अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।